हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो। ये करियर बेस्ड रीडिंग है स्कॉर्पियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए मई के मंथ में। रीडिंग जो है वो आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि रीडिंग के एंड पे हम ये भी देखेंगे कि मई जब चेंज हो रहा होगा जून के अंदर, तो तब आपके पास क्या सिचुएशन होगी, तो सो दैट आप पहले से एक तैयारी कर लें कि अगर सिचुएशन आगे मुश्किल है। सो लेट्स सी कि जो अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर था उसमें क्या सिचुएशन थी स्कॉर्पियो लोगों के लिए। अच्छा, कुछ ऐसे अनसीन फैक्टर्स थे, अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स थे जिन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, और ये मोस्ट प्रोबेबली मैंने जब भी ये कार्ड देखा है मुझे ये कोरोना से एसोसिएटेड नज़र आया है। जो मैंने, आप ईयरली रीडिंग भी मेरी चेक करिएगा जो मैंने साल के शुरू में हर साइन के लिए पोस्ट की हुई हैं, तो उसके अंदर भी ये कार्ड रिपीटेडली मुझे मिला, और लेटर ऑन ये रियलाइज़ हुआ कि ये कोरोना से रिलेटेड है। तो मुझे ये लगता है कि स्कॉर्पियोज़ जो हैं, जिन स्कॉर्पियोज़ के लिए मैसेजेस हैं करियर के, तो वो कोरोना से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, और जब सिचुएशन जो है वो थोड़ी ईज़ आउट हुई और उन्होंने चीज़ों को दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश की है, और दोबारा सिस्टम अपना इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जो भी काम अब आपका था, लेकिन स्टैग्नेशन रही है। एंड ऑफ अप्रैल तक एक स्टैग्नेशन रही है, चीज़ें आगे मूव नहीं होती रहीं और आपको अपनी पोजीशन के ऊपर ही रुके रहना पड़ा है। ये भी हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में कोई एरीज़ हो जो कि आपका बॉस हो, या वैसे कोई आपका बॉस हो जिसकी वजह से, जिसकी प्रेशर की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से आप अपनी जगह पे स्टक हैं और आपको समझ नहीं आ रही, बेसिकली कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, आया कि मुझे यहीं रहना चाहिए या मूव कर जाना चाहिए। लेकिन जो सिचुएशन चूँकि ओवरऑल जो चल रही है उसकी वजह से आप इसी पोजीशन में रहने पे मजबूर हैं, यू आर जस्ट बाउंड टू स्टे ओवर हियर। ये है वो सिचुएशन जो कि पिछले महीनों की नज़र आ रही है। तो आए अब देखते हैं कि मई के महीने में, ऑल्दो के मई के महीने में पहले 10 दिन तो गुज़र चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो किस तरह की रही और फर्दर जो है वो क्या सिचुएशन रहने का इम्कान है। ओके, रिलेशनशिप की रीडिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, वो आप मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। शुरू के 10 दिन जो थे उसमें स्कॉर्पियोज़ ने दोबारा से सोच विचार की है, दोबारा से अपने प्लान्स को बनाने की और इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। वो सारे मामलात जो सही नहीं चल रहे थे उनको रिकन्सिडर किया है और एक नई स्ट्रेटजी के साथ दोबारा सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो मिडल वाले 10 डेज़ होंगे मई के, उसमें आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, और दोबारा से अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जैसे आप कहते हो कि 24 आवर्स आप ऑन गार्ड होते हो, हर वक्त अलर्ट होते हो, और कुछ एक 10 को दिन का टाइम ऐसा होगा जब आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं शायद कर पाओ और आपको ऑल द टाइम जो है वो अलर्ट रहना पड़े। ये भी हो सकता है कि आप, जैसे मैंने आपको कहा, ये अगर आपको कोई बॉस है और आप जॉब कर रहे हैं, तो ये जो आपका बॉस है ये आपके ऊपर काम का इतना ज़्यादा इसने बर्डन डाला हुआ है कि आप ऑल द टाइम जो है अपने आप को यही महसूस कर रहे हो या कर रही हैं कि मैं हर वक्त काम के ऊपर मौजूद हूँ, हर वक्त काम के ऊपर मौजूद हूँ। लेकिन जो लास्ट वाले 10 डेज़ हैं इसके अंदर सिचुएशन के अंदर कुछ चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो स्टैग्नेशन थी और ये जो हेल्डनेस थी, ये जो एक ही जगह आप फंसे हुए रहने पे मजबूर थे, इस सिचुएशन में कोई तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है कि या तो आप जॉब जो है वो, अगर जॉब कर रहे हैं तो या तो हो सकता है आप जॉब छोड़ दें और अपना कोई काम स्टार्ट करने के लिए सोचें, और अगर ऑलरेडी आप अपना ही कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी किस्म की ख़ास प्रमोशन, पब्लिसिटी या कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ों में कुछ तब्दीली आए। ये इस बात का नतीजा हो सकता है कि ये जो फर्स्ट 10 डेज़ में आपने अपनी स्ट्रेटजी दोबारा फॉर्म की है, तो उसके बाद ये हो सकता है कि वो स्ट्रेटजी जो है वो आप अप्लाई कर रहे हों लास्ट 10 डेज़ जो मई के हैं उसके अंदर। अब हम देखते हैं कि मई जब जून में कन्वर्ट हो रहा होगा तो तब आप लोग रेडीली किस सिचुएशन के अंदर होंगे, और अभी से जून के लिए मेंटली क्या आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे जून तक।
जून जब स्टार्ट हो रहा होगा तो क्या सिचुएशन होगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर। ओके, जो कोई कन्फ्यूजन थी कि मुझे क्या करना चाहिए, हो सकता है कि कोई इस किस्म की सूरत हाल हो, जैसे मैंने पहले कहा कि जॉब छोड़ के मैं कोई अपना काम कर सकूं। हो सकता है कि आप जून के बाद मई के बाद आप चीज़ों के ऊपर बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश करें। ये भी एक्सपेक्टेड है कि आपको कहीं से ऑफ़र आए कोई, अगर आप पर्सनल काम कर रहे हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई इंक्रीमेंट मिल जाए आपके उस काम की बेस के ऊपर जो कि आप मई के महीने में करते रहे हैं। ये इंक्रीमेंट हो सकती है, ये आपके लिए प्रमोशन हो सकती है, ये एक ऐसा बेनिफिट हो सकता है जिसको आप फाइनेंशियली भी अर्न करेंगे। और इसके बाद जो है वो सिचुएशन में कुछ थोड़ा अपहीवल नज़र आ रहा है, जिसको हम लेटर नेक्स्ट मंथ जो है वो कंसिडर करेंगे जब मई एंड हो रहा होगा कि ये क्या सिचुएशन है। लेकिन एक्सपेक्ट करें कि आप अपनी जॉब के ऊपर या अपने पर्सनल काम के ऊपर जो है मई का महीना वो कंसिडरेबली डिफ़िकल्ट होगा। आखिरी 10 दिन जो है वो उसमें किसी तरह की थोड़ी आसानी आने की या कोई आइडिया नया आने की, कोई ऐसा आइडिया जिसके ऊपर आप काम करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकें और कुछ फाइनेंशियली अर्न कर सकें, वो नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे एज सच मई के महीने में आपके लिए कोई ख़ास फाइनेंशियल इनकम नज़र नहीं आ रही। जो भी कुछ पॉसिबल है थोड़ा बहुत वो मई के बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। और फ़िलहाल जो है वो आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होती हुई नज़र आ रही है। सो ये स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग थी। फीडबैक का मुझे आपकी तरफ से इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, बाय।